बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो स्टूडेंट्स जब ज्वाइन होंगे तो फिर हम लोग जो है इंशाल्लाह क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छा चलें, बस ज्वाइन हो जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोग अपने ग्रुप्स के अंदर भी मैसेज कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं लेसन को। ओके।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा आप अपने एंड पे बच्चों को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए कि वो कांटेक्ट कर लें, कनेक्ट कर लें जूम सेशन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, वीक 12 में अब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में इनिशियल जो हमारा कंटेंट है वो हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ठीक है, हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर वी हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो हमने देखी थी। हमने ये कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, नंबर वन। ठीक है, यानी ये क्या कहती है, ये कहती है कि एप्लीकेशन लेयर से एक फाइल ली और उसके सेगमेंट क्रिएट करके रैम के अंदर रख दिए। ठीक है, इसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, और जब रिसीविंग, ये सेंडिंग एंड पे इस तरह से होगा। रिसीविंग एंड पे क्या होगा कि नीचे जो लेयर है नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर से पैकेट्स रिसीव होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर को, और ट्रांसपोर्ट लेयर उन पैकेट से क्या करेगी, सेगमेंट क्रिएट करेगी और उनको रैम के अंदर रखेगी। इसको बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये एक सर्विस तो ये करती है। ठीक है, दूसरा वो क्या करती है, बिट एरर डिटेक्शन करती है, कि किसी बिट के अंदर कोई एरर अगर आ गई है तो उसको डिटेक्ट करती है। अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो डेटा जो है रीट्रांसमिट करवाया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रिलायबल डेटा डिलीवरी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है, और ये टीसीपी आपका जो प्रोटोकॉल है वो करता है। ठीक है, यूडीपी ये नहीं करता। ठीक है, इसी तरह टीसीपी आपका कंजेशन कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन यूडीपी नहीं करता। यूडीपी जो है मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग और बिट एरर डिटेक्शन, बस इधर तक काम करता है। ठीक है, ओके, सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, सो थिंक सो ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कोई मैं एक ज़रा डेटा अपना 1 मिनट के लिए अगर मुझे इजाज़त दें, मैं डेटा सेव कर लूँ, क्योंकि ये सेशन मुझे सेव करना पड़ेगा। ओके, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ये सर्विसेज हैं जो कि आपकी प्रीवियसली हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, वी हैव इंट्रोड्यूस टू फेमस प्रोटोकॉल्स, जो दो बड़े आपके मेन प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि यूडीपी और टीसीपी। ठीक है, एक टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल हमने स्टडी किए। ठीक है, ओके, और हमने देखा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि ये इनकी वर्किंग क्या है ना। ठीक है, सो इसको देखते हैं। ओके, साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपका नंबर बहुत कम है, बाकी बच्चों को भी कहें कि जल्दी जल्दी कनेक्ट करें। ठीक है, बहुत थोड़े बच्चे जो हैं कनेक्टेड हैं, और ताकि क्लास में से फिर लेक्चर मिस हो जाएगा आप सबका। ठीक है, सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर आपको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लास सब लोग अटेंड करें, तो क्यों नहीं कर रहे, आई डोंट नो, आना चाहिए क्लास में सब बच्चों को। ठीक है, एंड ये भी देखिएगा कि अपनी अटेंडेंस वगैरह का बेटे आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
कि अटेंडेंस लाजमी ले लेनी है। अगर सीआर या दूसरा कोई बंदा नहीं है तो कोई एक बच्चा आप में से अटेंडेंस ले ले और सीआर को शेयर कर दे। ठीक है, ओके। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, टू मोटिवेट आवर डिस्कशन अबाउट यूडीपी। ठीक है, मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल क्या करता है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे, हम कहते हैं चलो हमने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाना है। हम सपोज कर लेते हैं अगर हमने बनाना है तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना होता है कि डेटा को एक एंड से, यानी एक एंड सिस्टम से दूसरे एंड सिस्टम तक पहुंचाना है। ठीक है, अब ये काम वो कैसे करेगा। ठीक है, डेटा के पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हाउ माइट यू यू गो अबाउट डूइंग दिस, कि ये कैसे करेंगे आप। ठीक है, ऑन द सेंडिंग साइड, अब सेंडिंग साइड पे आप क्या करेंगे, यू माइट कंसीडर, आप जारी बात है क्या करना है आपने, आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है या मैसेज पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि आपको एप्लीकेशन ने आपको दिया है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको नेटवर्क लेयर को आपने देना है। ठीक है, सो नेटवर्क लेयर को देने के लिए आपने किस तरह करना है, फाइल कहाँ पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है स्टोरेज के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। सो एप्लीकेशन लेयर आपको कहता है ये वाली फाइल ट्रांसफर करो आप। सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उस फाइल को लोड करेगी रैम के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, सेगमेंट्स में वो लोड होगी फाइल। ठीक है, अब सेगमेंट्स के अंदर जब वो लोड हो गई, उन सेगमेंट्स को नेटवर्क लेयर को दे दिया जाएगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उन सेगमेंट के पैकेट बना देगा और उनके अंदर हेडर के अंदर आईपी एड्रेसेस लगा देगा। उसके बाद वो डेटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 के पास चली जाएगी। ठीक है, ये सब आपका लिंक जो डेटा लिंक लेयर है उसके पास यानी लेयर 2 पे चला जाएगा। लेयर 2 क्या करेगा, लेयर 2 के पास मैक एड्रेस होता है, वो क्या करेगा, वो हेडर में मैक एड्रेस लगाएगा और इन पैकेट्स के फ्रेम्स बना देगा और फ्रेम्स को जो है वो सेंड करना शुरू कर देगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करेगा, यूडीपी या टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा अब यूडीपी किस तरह सेंड करेगा, टीसीपी किस तरह सेंड करेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, बाकी कौन सी लेयर में क्या हो रहा है वो सब सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, ओके। सो ये जो आपका लेयर 2 के अंदर फ्रेम बना है, इसको फिर बिट्स के अंदर कन्वर्ट करके एक एक बिट करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ भेजना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइसेस करेंगे जैसा कि नेटवर्क कार्ड। ठीक है, नेटवर्क कार्ड ये काम कर सकता है। ठीक है, मॉडेम ये काम कर सकता है। ठीक है, जिनको जो आपके एंड सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब डेटा जो है सेंडिंग कंप्यूटर ने सेंड कर दिया, यहां से वायर के ऊपर जाके तो दूसरे कंप्यूटर के पास रिसीव हो गया। अब रिसीविंग साइड पे क्या होगा, ठीक है सो रिसीविंग साइड के ऊपर ये होगा कि डेटा जो है 0 और 1 की फॉर्म में रिसीव होगा, कौन सा, लेयर 1 पे, फिजिकल लेयर। फिर वो 0 1 जो है लेयर 2 को दी जाएंगी। लेयर 2 क्या करेगा, उसमें से मैक एड्रेस एक्सट्रैक्ट करेगा और उस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को खोल के देखेगा। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके अपने मैक एड्रेस से मैच करेगा तो ये पैकेट उसी का है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, ये पैकेट लेयर 3 को दे देगा। ठीक है, सो ये डेटा जो है लेयर 2 के अंदर जो फ्रेम्स हैं उनके पैकेट बना के तो लेयर 3 के पास दे दिए जाएंगे। ठीक है, सो लेयर 3 क्या करेगी, लेयर 3 इन पैकेट्स के अंदर से आईपी एड्रेस निकाल के वेरीफाई करेगी कि ये मेरा ही पैकेट है। अगर उसी का पैकेट है तो वो क्या करेगा, वो ऊपर वाली लेयर को यानी लेयर 4 को, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा दे देगा। ठीक है,
सो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जब डेटा आएगा तो वो सेगमेंट बन जाएगा, यानी वो पैकेट्स के सेगमेंट बनेंगे और इन सेगमेंट्स को रैम के अंदर रखा जाएगा, सॉकेट्स के अंदर। ठीक है, सॉकेट एक जगह है, पोर्ट, सॉकेट के अंदर एक पोर्ट होती है और उस पोर्ट के अंदर डेटा को रखा जाता है। ठीक है, सो पोर्ट के अंदर यानी डेटा कहाँ रखा जाएगा, पोर्ट के अंदर। पोर्ट कहाँ है, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर बनी हुई है। सो रैम के अंदर डेटा को रखा जाएगा और वो सेगमेंट्स की सूरत में डेटा पड़ा हुआ होगा, और जिस एप्लीकेशन प्रोसेस ने वो डेटा लेना है उसको उस पोर्ट के ऊपर एक्सेस है, सो वो क्या करेगा, वो उस पोर्ट्स के ऊपर से डेटा ले लेगा और एक्सेस कर लेगा। ठीक है, और जो भी उस डेटा के ऊपर उसने काम करना है वो कर लेगा। ठीक है, सो ये जो है इस तरह से वर्किंग करता है आपके प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। इससे अगर यहाँ तक बेटे अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मैंने ओवरऑल एक पिक्चर आपको दे दी है कि किस तरह से जो है ये यूडीपी या टीसीपी जो है वो किस तरह से वर्क करेंगे। तो ये सेंडिंग साइड पे फिर क्या होगा, अगर मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट, मैं बाकी सारे की बात नहीं करता, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है रिसीविंग एंड पे। ठीक है, सेंडिंग एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, एक एप्लीकेशन प्रोसेस से डेटा लिया था, फाइल ली थी, उस फाइल के सेगमेंट बनाए थे यानी टुकड़े किए थे, उन टुकड़ों को रैम के अंदर किसी पोर्ट के अंदर रखा था। ठीक है, और पोर्ट को यानी पोर्ट रैम के अंदर एक जगह है जहां पे उसने रखा था सेगमेंट की सूरत में, और उस डेटा को फिर ट्रांसफर किया था यानी आगे, यानी फिर उनके पैकेट बने, फिर फ्रेम बने और उसके बाद 01 की फॉर्म में उसको दूसरे कंप्यूटर की तरफ सेंड कर दिया गया। अब रिसीविंग साइड पे जब ये वाला डेटा रिसीव हुआ तो अगर मैं लेयर 4 की बात करूं तो लेयर 4 के नीचे वाली लेयर कौन सी है, लेयर 3। लेयर 3 के ऊपर आपके पास क्या आपको मिला है, आपको डेटाग्राम मिले हैं या आपको लेयर 3 के पैकेट्स मिले हैं। ठीक है, तो डेटाग्राम जो है उसको क्या किया, डेटाग्राम को के लेयर 4 क्या करेगी, सेगमेंट बनाएगी और उन सेगमेंट को पोर्ट के अंदर रखा जाएगा, जिस जो पोर्ट आपकी उस उसके अंदर यूडीपी का पोर्ट नंबर जिसके अंदर लिखा हुआ है उस पोर्ट को दे दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो उस पोर्ट पे रख दिया जाएगा और उस पोर्ट पे किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को एक्सेस होगी और वो प्रोसेस क्या करेगा, वहां से डेटा कॉपी करके अपने पास रख लेगा और पोर्ट के अंदर जगह को खाली कर देगा ताकि मजीद डेटा पोर्ट में आ सके। पोर्ट जो है वो उसी तरह है जैसे एक बफर होता है या एक मेमोरी है या एक वेरिएबल है या एक अरे है। ठीक है, सो ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, सो आपको मालूम है ये क्या चीज़ें होती हैं। और वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और अरे हो तो उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह से है। ओके, सो डेटा जो आ रहा था वो एक ही टाइप का होता है। ठीक है, तो जिस टाइप का डेटा आ रहा होता है उसी टाइप का की का स्ट्रक्चर पोर्ट के अंदर बना लिया जाता है और उसके अंदर डेटा को होल्ड कर किया जाता है और उस डेटा को उठा के प्रोसेस जो है वो ले जाता है और एप्लीकेशन के साथ एक प्रोसेस एसोसिएट होता है जो दूसरे प्रोसेस यानी दूसरे एंड पे जो कंप्यूटर है उसके प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। यानी एक प्रोग्राम जो कि रैम के अंदर लोड हुआ है जिसे प्रोसेस बोलते हैं, वो दूसरे कंप्यूटर के अंदर लोड हुए हुए प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और ये आपकी पोर्ट के थ्रू होती है यानी आईपी और पोर्ट के थ्रू होती है। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या और क्या होती है, उसके अंदर आईपी और पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है। सो अब transport layer has to provide a multiplexing demultiplexing service in order to pass data between the network layer and the correct application process। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर फाइल को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करे तो मल्टीप्लेक्सिंग, और पैकेट्स को सेगमेंट के अंदर डाले तो इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से डेटा जो है एक यानी जब आप पैकेट्स को यानी डेटाग्राम्स को
आप सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो रैम के अंदर डेटा चला गया, पोर्ट के अंदर चला गया, वहां से प्रोसेस जो है डेटा को उठा के ले जाता है। ठीक है, यानी जिस प्रोसेस का डेटा है उसको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने डेटा एक स्पेसिफिक पोर्ट के अंदर रखा है और उस पोर्ट पे सिर्फ एक प्रोसेस को एक्सेस है। ठीक है, सो जिस प्रोसेस को डेटा भेजा गया है उसी को मिला है। ठीक है, किसी और को नहीं मिलेगा। ओके इसके बाद हम बात करते हैं यूडीपी। यूडीपी के लिए ये RFC 768 यूज होती है। ठीक है, ये RFC 768 ये क्या करती है, ये यूडीपी के अंदर यूज होती है। ठीक है, यानी कि RFC से मुराद क्या है पहले ये भी बता देता हूँ। जी बेटे, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं ख्याल बाकिर इस्माइल आपने क्वेश्चन बेटे कोई रेज करना था, अगर पूछना है बेटे हैंड रेज कर लो। ठीक है, कोई चीज बेटे प्रॉब्लम है, कोई चीज है, आप हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, ओके सो मैं बात कर रहा था RFC 768 की। तो बेटे जो RFC 768 है, ये कोई भी RFC एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी एक जो वर्किंग है या प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसके बारे में डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स लिख रहा होता है। ठीक है, अगर RFC 768 को आप देखेंगे तो उसके अंदर UDP कैसे काम करता है ये लिखा होगा और ये एग्जैक्टली आपको बताएगा, प्रोवाइड करेगा आपको इंफॉर्मेशन कि किस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन कैसे होता है और वो ये क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। और क्योंकि ये RFC है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, तो हम लोग पूरी डिटेल के अंदर चीजें नहीं देख रहे होते, तो कुछ चीजें उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होगी जो आप स्टडी करेंगे तो आपका नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, सो अगर आप इस RFC को रीड करेंगे तो आपको कई चीजें और पता चल जाएंगी जो हम आपको नहीं बताते इस कोर्स में, मे बी किसी अगले कोर्स में बताई जाए चीजें। ठीक है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप किसी नेक्स्ट कोर्स में जाए, लाइक जैसे कि सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर कोई चीज पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन क्या होता है, उसमें होता है इट एड्स नथिंग टू IP एड्रेस। और आपका UDP जो है वो IP के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये काम IP यानी लेयर 3 ये काम करेगी। ठीक है, in fact, if the application developer chooses UDP instead of TCP, then the application is almost directly talking with IP. तो जो UDP है वो एक IP की तरफ डेटा सेंड कर देता है। ठीक है, UDP टेक मैसेजेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोसेस, एक प्रोसेस देता है जैसा मैंने अभी आपको बताया, अटैचेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो हेडर के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर की फील्ड्स डाल देता है। फॉर द मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्विसेज ऐड टू अदर स्मॉल फील्ड्स, कुछ और फील्ड्स भी ऐड करता है एंड पासिस द रिजल्टिंग सेगमेंट टू द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर को देता है, तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, तो नेटवर्क लेयर उसके अंदर IPs ऐड करती है। ठीक है, और IP डेस्टिनेशन IP की तरफ डेटा को सेंड कर देती है ताकि डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डेटा पहुंच जाए। इफ द सेगमेंट अराइव्स एट द रिसीविंग होस्ट, अगर रिसीविंग होस्ट के ऊपर जब डेटा पहुंच जाए, जारी बात है IP की बेस पे उसके पास पहुंच जाएगा। UDP uses the destination port number to deliver the segments data to the correct application। तो रिसीविंग एंड पे जो UDP प्रोटोकॉल चल रहा होता है वो क्या करता है, वो वहां से डेटा लेगा। ठीक है, और उस पोर्ट के इस वो जो पोर्ट है वो एक मेमोरी एरिया है, वहां पे कोई सेगमेंट क्रिएट करेगा, उसके अंदर वो डेटा रख देगा। ठीक है, इस तरह डेटा किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को मिल जाएगा और पोर्ट के ऊपर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को एक्सेस होगी। सो एप्लीकेशन क्या करेगी, वहां से डेटा उठा के अपने पास रख लेगी और जो प्रोसेसिंग उसने करनी है करेगी।
ठीक है, ओके। सो यूडीपी वर्सेस टीसीपी, ओके। अच्छा, यूडीपी क्या करता है? यूडीपी के पास जो ही फाइल एक आती है वो उसको उसके सेगमेंट्स क्रिएट करता है, और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसको नोटिफाई किए बगैर, उसको बताए बगैर वो क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, डेटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है विदाउट एनी डिले। बगैर कोई डिले किए हुए डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, यूडीपी ये काम करेगा। तो अगर फर्ज करें डेस्टिनेशन पे जो भी डिवाइस लगी है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, अगर फर्ज करें वो रेडी नहीं है तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा, सारा डेटा आपका जाया हो जाएगा। और अगर वो कंप्यूटर डाउन हो गया तब भी डेटा सारा लॉस होगा। यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो जो फाइल का डेटा है वो सेंड कर देगा, पहुंचे या ना पहुंचे। इस चीज को लिए हम यूडीपी को क्या कहते हैं, यूडीपी इज सेड टू बी कनेक्शनलेस। देखें, दो चीजें हैं, नंबर एक, यूडीपी कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर टू, यूडीपी जब डेटा का पैकेट सेंड करेगा तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को बता देगा कि भाई आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं बतानी, ये नहीं कहना कि पैकेट नंबर 1 पहुंच गया, ये बिल्कुल नहीं बताना। ये एडजस्टमेंट होती है, ये रूल्स होता है। यूडीपी प्रोटोकॉल सेंडिंग कंप्यूटर पे जो डेटा सेंड कर रहा है, रिसीविंग कंप्यूटर पे यूडीपी प्रोटोकॉल ही वर्क कर रहा होगा। याद रखिएगा, यूडीपी जब डेटा सेंड करेगा तो रिसीविंग एंड पे ही यूडीपी प्रोटोकॉल उसको रिसीव करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि कोई और प्रोटोकॉल उसको रिसीव करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल जो है जो ट्रांसपोर्ट लेयर का है वो उसी अपने पीयर प्रोटोकॉल से बात करता है, यानी यूडीपी जो है यूडीपी से बात करता है। यूडीपी यूडीपी जो है टीसीपी को डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ अब टीसीपी क्या करता है, टीसीपी ये काम नहीं करता। तो फिर टीसीपी क्या करता है, टीसीपी ये करता है कि फाइल को जब उसने ट्रांसफर करना है, मसलन टीसीपी जो सेंडिंग एंड है उसको ये पता चला कि ये फाइल एक फाइल ट्रांसफर करनी है, तो वो क्या करेगा, वो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसको एक कंट्रोल का मैसेज सेंड करेगा और उसको बताएगा कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, यानी हैंड शेकिंग होगी, यानी ये कंट्रोल का डेटा सेंड करने से पहले उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। इस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना या हैंड शेकिंग प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके अंदर होता क्या है। वो क्या करेगा, मैसेज ट्रांसफर करेगा, एक मैसेज उसको भेजेगा, एक पैकेट भेजेगा जिसके अंदर वो बताएगा, सेंडिंग कंप्यूटर कहेगा कि मैं जो हूँ 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, नंबर वन। चंद एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। नंबर टू, वो ये बताएगा कि मेरे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। ठीक है, ये दो चीजें उसने लिख के इंफॉर्मेशन उसको सेंड कर दी डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे। डेस्टिनेशन कंप्यूटर को जब ये डेटा मिला तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर आगे से जवाब में एक और मैसेज भेजेगा और वो कहेगा कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है वो आपका 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से कम्युनिकेट कर सकता है, इससे ज्यादा स्पीड पे वो वर्क नहीं करेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो कहता है कि मेरे पास जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो 4 MB का कनेक्शन है, तो ये डेटा रख के पैकेट जो है वो सेंडिंग कंप्यूटर की तरफ भेज देता है। जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसको जब ये डेटा रिसीव होता है तो वो देखता है, वो कहता है कि ठीक है, अगर वो ये इस चीज को कबूल करता है तो वो अपनी स्पीड को लोअर करेगा, वो कहेगा ठीक है भाई
मैं तुम्हें 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से डेटा भेजूंगा और 4 MB का इंटरनेट यूज करूंगा, ठीक है। सो वो उसी पैरामीटर्स के अंदर, जिसके अंदर जो जो मिनिमम स्पीड वाले हैं, सो डेस्टिनेशन के पैरामीटर्स के मुताबिक वो अपने आप को सेट करेगा और डेटा को सेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये इस तरह से होगा। अब जब ये आपस में जब इनके पैरामीटर तय हो गए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर कहता है कि ठीक है भाई, कितना डेटा तुम सेंड कर रहे हो। तो टीसीपी प्रोटोकॉल उसको बताता है कि मैंने इतने बाइट्स का डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो जो डेटा उसको पता चल गया, सो ये इंफॉर्मेशन टीसीपी के हेडर के अंदर होती है। सो ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर दी जाती है। अब जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो उतने साइज की रैम के अंदर जगह रख लेगा कि जब फाइल आएगी तो उसको फाइल को वहां पे स्टोर करना पड़ेगा रैम में, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो सिग्नल करता है सेंडिंग कंप्यूटर को कि ठीक है भाई, डेटा तुम सेंड करना शुरू कर दो, ठीक है। सो सेंडिंग कंप्यूटर जो है वो फिर क्या करता है, वो डेटा को सेंड करना शुरू कर देता है, और रिसीविंग कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को रिसीव कर लेता है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे जो सर्विस यूज हो रही थी वो एफटीपी यूज हो रही थी। अगर एफटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा था तो फिर क्या होगा, फिर ऐसी सूरत के अंदर जब एफटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है तो ऐसी सूरत में आपका टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो एफटीपी जो है दो तरह की पोर्ट्स यूज करता है, एक पोर्ट 21 और एक पोर्ट 20 यूज करता है। पोर्ट 21 पे एफटीपी जो है कंट्रोल के ये जो मैसेजेस मैंने आपको बताए हैं हैंडशेकिंग के, ये ट्रांसफर करता है। और पोर्ट जो 20 होती है उसके ऊपर डेटा इंटरचेंज होता है एफटीपी प्रोटोकॉल का, ठीक है। अगर एफटीपी प्रोटोकॉल यानी एफटीपी सर्वर है और एफटीपी क्लाइंट है, तो एफटीपी सर्वर ने डेटा कोई फाइल वहां से डाउनलोड करना चाहता है एफटीपी क्लाइंट, तो इस तरह से वो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ओके, मैं आगे चलता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अ, अब देखें, अब टीसीपी, इसका मतलब ये है टीसीपी कनेक्शन भी स्टेब्लिश करेगा और एक्नॉलेजमेंट, जो रिसीविंग एंड पे कंप्यूटर जब पैकेट कोई डेटा का कोई एलिमेंट छोटा उसको फ्रेम या पैकेट या जो चीज भी उसको रिसीव होगी, वो उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट करेगा, यानी जवाब देगा, कहेगा पैकेट नंबर 1 रिसीव हो गया, पैकेट नंबर 2 रिसीव हो गया। और टीसीपी ने उसको कहा था कि मैं फर्ज करो 100 पैकेट भेजूंगा, जब 100 पैकेट पूरे हो जाएंगे तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि 100 पैकेट उसके पास रिसीव हो गए हैं, यानी कम्युनिकेशन एंड हो गई है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और जो सेंडिंग कंप्यूटर है, जब उसके पास जो आखिरी वाला 100 जो आपका फ्रेम है उस पैकेट की, जब उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, तो आखिरी जब डेटा की उसको एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो फौरी तौर पर टीसीपी प्रोटोकॉल को ये पता चल जाएगा कि डेटा जो है वो रिसीविंग एंड पे रिसीव हो गया है, ठीक है। सो टीसीपी इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। सो यूडीपी कनेक्शन लेस है, क्यों है मैंने बता दिया है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, क्यों है मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक और रेज होता है, मुझे ये बताएं कि टीसीपी रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन करता है, यानी कि यूडीपी के अंदर अगर कोई डेटा लॉस हो गया तो कोई मसला नहीं पड़ेगा, ठीक है। और टीसीपी के अंदर डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। कोई बच्चा ये बताएगा कि यूडीपी कहां पे इस्तेमाल करेंगे और टीसीपी कहां पे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ऐसा डेटा होगा जिस हो जाए कोई पड़ता। जी,
एनीवन? बेटे अनम्यूट करो कोई बच्चा। एनीवन? प्यार अली? जी बेटे अनम्यूट करें कोई बच्चा। एनीवन? ठीक है। प्यार अली अनम्यूट करें बेटे। ओके। अदील शाहिद, अदील बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं या आप कहीं गेम खेल रहे हैं? अदील शाहिद। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा कहाँ गायब हुए हुए थे? अदील आवाज आ रही है आपको? सर जी सिग्नल नहीं आ रहा, आपकी आवाज भी कट रही है सर। आवाज आ रही है अब? सर जी जी जी। हेलो। आवाज आ रही है आपको? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी ब्लर हो गई है क्यों ब्लर क्यों हो गई है? सर। हाँ यहाँ तो कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास। आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद स्लो है। हेलो सर। जी। अच्छा चलें कोई और बच्चा अनम्यूट करो। आ, ये मोहम्मद बिलाल अब्बासी। अच्छा मोहम्मद बिलाल अब्बासी, मोहम्मद बिलाल अब्बासी। जी बेटे अनम्यूट करें। राजा इस्माइल खान, शुएबुल्ला, कहाँ गए वो सब लोग? हसन, ओके बेटे। अच्छा प्यार अली, अच्छा जी बेटे अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ रही है। अब ठीक आ रही है? अभी सर कट कट के आती है। अभी भी कट कट के आ रही है या थोड़ी? सर बीच बीच में खराब हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर खराब हो अच्छा अच्छा अब बेटे। बेहतर है थोड़ी सी। अच्छा बेटे ये देखो मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग दोनों देख लो, जिसको ये आता है तो फिर उसके बारे में आप अपनी राय दो। देखिए बहुत सारी सर्विसेज है ना इंटरनेट के ऊपर। लाइक मिसाल आपको देता हूँ, हम लोग आपस में यस बात कर सर। रहे हैं ना, तो ये भी एक सर्विस है ना जूम की। ठीक है, ठीक है ना? इसी तरह मैं फर्ज करें एक फाइल जो है वर्ड का एक डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, ये भी एक काम है ना, एक डेटा है। अब मुझे बताएं कि अगर कौन सी ऐसी ऐसा डेटा है जिसे मैं सेंड करूं यूडीपी के थ्रू तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या चलें एक और बात करता हूं, दूसरा क्वेश्चन चेंज करता हूं, यूं समझो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो डेटा जो है वो आपको, मेरी बात सारी की सारी बिल्कुल सही सही आपको ट्रांसफर हो रही है या कट रही है, ये बताओ।
आवाज कट रही है आपके सर में। ओके, सो बेटे क्वेश्चन ये है, दोबारा से सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फर्ज करें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो उस सूरत में अगर मेरा बात करने में आवाज कटती है कि नहीं कटती है, ये बताओ। सर आवाज कट रही है आपकी बहुत। ठीक है, सो जब मैं बातचीत करता हूँ, इसका मतलब मैं जब बात करता हूँ तो इसका मतलब आवाज कटती है, ये बात दुरुस्त है? यस सर। ठीक है, अच्छा, सो मतलब कहने का ये है कि तो फिर आप क्या क्या ख्याल है? मैं कहता हूं कि टीसीपी जो है रिलायबल है, वो डेटा मुकम्मल तौर पर सही तौर पर पहुंचा देता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप जो ये जूम की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर टीसीपी यूज हो रहा है या यूडीपी, क्या कहेंगे? सर टीसीपी। यानी मेरी आवाज आपको बिल्कुल सही दुरुस्त पहुंच जाती है, कुछ उसमें से एक लफ्ज भी नहीं कटता? टीसीपी का मतलब ये है, ठीक है, सर मोस्टली बीच बीच में कट जाता है, बाकी पहुंच जाता है सही। मोस्टली पहुंच जाता है, लेकिन कुछ कटती है बात के बिल्कुल भी नहीं कटती, ये बताओ। ठीक सर। ठीक है, देखो बेटे कटती है ना आवाज, मैं जब सर बात कर रहा हूँ आवाज कट रही होती है, आवाज पूरी या यस सर कट रही होती है। कुछ ना कुछ कट जाता है बीच में से डेटा, कहीं कोई चीज आपको नहीं पहुंचती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यस आपका सर। ख्याल है, यूडीपी यूज होगा या टीसीपी? टीसीपी जो है सारा डेटा सक्सेसफुली पहुंचाएगा आप तक, लेकिन यूडीपी में कुछ डेटा लॉस हो जाएगा, कुछ चीज आपको नहीं सुनाई देगी या सर पहुंचेगी नहीं। यूडीपी है यूडीपी। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? यूडीपी। बात समझ यूडीपी आ है गई? सर। ठीक है, सो बेटे जब भी टेलीफोनी यूज होती है यस ना, सर। टेलीफोनी समझते हो क्या होता है? टेलीफोन करना, यस सर। ठीक है, इसको ये जो टेलीफोन का डेटा एक जगह से दूसरी जगह जो सर्विस लेके जाती है, हम कहते हैं ये टेलीफोनी है। ठीक है, और टेलीफोनी के अंदर एक और ठीक चीज सर। होती है जिसे